अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड P1। ठीक है, एक P1 पोलराइड था, उस पर लाइट आया अनपोलराइज्ड आई नॉट इंटेंसिटी का। अनदर पोलराइड P2 प्लेस सच दैट एक्सिस ऑफ पोलराइड P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब P1 और P2 दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ओके। A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 so that its axis makes an angle 45 degree with P1। मतलब एक P3 इनके बीच में डाल दिया है, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आगे P2 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, इनका 45 है, तो ये भी 45 हो गया। वाह वाह वाह। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 पूछा है। अभी इसमें फिर से मॉल्स लॉ यूज होता है। मॉल्स लॉ क्या होता है? मॉल्स लॉ क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मॉल्स लॉ पे क्वेश्चन है। मॉल्स लॉ पे पहले इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। रिजल्टेंट या ट्रांसमिटेड बोलना पड़ता है इसमें। रिजल्टेंट तो भाई आदत हो गई है अभी रिजल्टेंट। आई ट्रांसमिटेड इज इक्वल्स टू आई इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है। तो भाई साहब सबसे पहले इसमें से जो इंटेंसिटी आएगा ना वो I0/2 आएगा। सर कैसे पता चला? ये पढ़ाता हूँ तब भी बताता हूँ कि पहले पोलराइड से जब अनपोलराइज लाइट आता है तो वो इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, तो ये I0/2 हुआ। तो इसमें से कितना इंटेंसिटी आएगा P3 में से? तो इसमें से जो इंटेंसिटी आना है तो I इंसिडेंट कितना है उस पर? I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना करोगे? 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/4, तो ये इंटेंसिटी कितना हुआ? I0/1/√2, 1/2 सॉरी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो I0/4। तो इसमें से I0/4 आएगा, तो इसके लिए जो निकालेंगे ना तो उसके लिए इंसिडेंट I0/4 लेना है इंटू फिर से कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 1/2, सो ये I0/4 इंटू 1/2, सो आपका आंसर आया I0/8। दैट्स इट। कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में।